हाय गाइस, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सतीश कुमार गौतम। क्योंकि भारत में आजकल जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो हिंदू राष्ट्र नहीं, वो अपना धंधा को लेके बैठे हैं। जैसे धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग और देवकी नंदन जैसे लोग, क्योंकि इन्हें धर्म से मतलब नहीं है, इन्हें धंधा से मतलब है। अगर हिंदू कोई धर्म होता तो ये 4 वर्ण नहीं बनाते। 4 वर्ण बनाकर इंसान में ये भेदभाव नहीं पैदा करते, ये छुआछूत ऊंच नीच पैदा नहीं करते। इन्होंने 4 वर्ण बनाए। उन 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 इनने अलग अलग कैटेगरी बनाए। क्योंकि इनका कोई हिंदू धर्म या सनातनी धर्म होता तो इसका उल्लेख किसी न किसी में तो होता, वेद में होता, पुराण में होता, गीता में होता या शास्त्र में होता। क्योंकि इनका किसी चीज़ में उल्लेख नहीं है। अगर किसी भी SC ST OBC के ऊपर कहीं घोड़ी पर उतार कर उसे मारा जाता है तो कोई हिंदू संगठन सामने नहीं आता है, या कहीं पर किसी बहुजन के बेटे को घोड़ी से उतारकर उसे मारा जाता है तब कहीं पर हिंदू संगठन कोई आगे नहीं आता है। या कहीं पर बहुजन की SC ST OBC की बहन का बलात्कार, रेप होके उसे मार दिया जाता है तब कोई हिंदू संगठन आगे नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इन्हें SC ST OBC सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर इन्हें हिंदू दिखाई देते हैं, या कहीं पर इन्हें हिंदू मुस्लिम का दंगा कराना होता है तब इन्हें वहाँ पर जो बहुजन लोग हैं वो इन्हें हिंदू दिखाई देते हैं। जब इनके हक अधिकार की बात आती है तो ये हिंदू नहीं रहते, ये इन्हें हिंदुओं से अलग कर दिया जाता है। इन्हों के धर्म ग्रंथ के हिसाब से ये हिंदू धर्म किस ग्रंथ के ऊपर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उस धर्म ग्रंथ का कौन सा नाम होगा? वेद के ऊपर, रामायण के ऊपर, या पुराण के ऊपर, या गीता के ऊपर, या मनुस्मृति के ऊपर? किस किताब के ऊपर हिंदू राष्ट्र बनेगा? इसके बारे में कभी इनने डिसाइड करा है? क्योंकि इनकी हर किताब में भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच के अलावा कुछ और नहीं लिखा है। अगर दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, उन्होंने खुले में स्पष्ट में कहा है कि हिंदू शब्द हमारे किसी भी किताब में नहीं लिखा है और हम अपने आप को हिंदू नहीं कहते। अगर वो हिंदू होते तो वो आर्यावर्त समाज अलग नहीं बनाते और ना ही जैन समाज अलग बनता। क्योंकि भारत में जो जाति भेद, ऊंच नीच, छुआछूत हुई है, जिसके चलते भारत में आपस में ही ये लोगों को लड़ाते रहे और ये मुगलों से और राजाओं से मिलकर भारत के बहुजन के ऊपर ये शोषण करते रहे। आज संविधान की देन से हर बहुजन का बच्चा पढ़ लिख रहा है, शिक्षित हो रहा है, आगे तरक्की कर रहा है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रहा है। तो अब इनके पेट में इसके वजह से दर्द हो रहा है। और जो इन्होंने बुद्धिज़्म को ख़त्म करने के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं का इनने इतिहास रचा है। क्या मुगल आए, सूर आए, तुर्क आए, भारत के ऊपर कितनी विपदा आई, कितनी बार कितनी हत्याएं हुई, कितने लोगों को मारा? क्या उस समय कोई भगवान या कोई गॉड नहीं आया? क्योंकि मुगल शासन में ही तुलसीदास जी रामायण लिख रहे थे और हनुमान जी उन्हें आकर आप बीती वहाँ की सारी कहानी बताते थे और राम जी रोज़ आके उनके तिलक लगाते थे।
तो राम ने भी उस समय तुलसीदास से भी कहीं पर नहीं बताया कि भारत में कहीं पर एक बाबरी ने मस्जिद बनवाई है मंदिर को तोड़कर। अगर ये घटना होती तो कहीं न कहीं इसका तो जिक्र होता, तुलसीदास तो इसका जिक्र जरूर कर। और उस समय जब हनुमान जी दर्शन देने आ रहे थे, क्या उनके पास इतनी शक्ति, इतनी पावर नहीं थी कि जो उस समय मुगलों का विनाश कर कर और उनसे भारत आज़ाद कराते? कितनी क्षत्रियानों ने अपनी आबरू बचाने के लिए दहकती हुई आग में कूदकर जान दे दी। पता नहीं कितनी माताएं बहनों को उस समय के ऊपर अत्याचार जुल्म हुए और उनके ऊपर शोषण हुआ। वो काम उन्हें करना हुआ जो उन्होंने नहीं करा। जी आज कहते हैं कि हमारे किताबों में मिलावट है। अगर उन किताबों में मिलावट है तो फिर आप इन किताबों को बेच क्यों रहे हो? इन किताबों को बैन क्यों नहीं करा गया है? अगर इन किताबों में मिलावट होती तो जो मुग़ल आए थे तो उनकी भाषा अलग थी, तो वो अपनी भाषा में उस वेद, उस रामायण, उस पुराण को लिखते। अगर वो कुछ बदलाव करते तो उन्हें अरबी आती तो वो अरबी भाषा में लिखते, फारसी आए तो उसे फारसी भाषा में लिखते। अंग्रेज आए थे तो उन्हें अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करते। और ये आपकी जो संस्कृति है तो वो संस्कृति में इसे नहीं लिखते, क्योंकि आज ये अपने पुरखों की और अपने बुजुर्गों की कहीं बेइज्जती ना हो, जिससे भारत जो गुलाम हुआ है वो इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। क्योंकि इन्हें हर धर्म की ग्रंथ में कूट कूट कर भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच भरा है। क्योंकि इन्होंने क्षत्रियों को भी नहीं छोड़ा है। कह दिया कि भगवान परशुराम ने 21 बार में सारे क्षत्रिय खत्म कर दिए। अगर सारे क्षत्रिय 21 बार में परशुराम ने खत्म उस समय कर सकते थे, फिर इतने आक्रमण हुए तो किसी पंडित ने या किसी उस मनुवादी ने तलवार उठाकर युद्ध क्यों नहीं करा? इनने सबके साथ में चमचागिरी कर कर और अपने आप को ही ऊंचा सर्वश्रेष्ठ साबित करने में क्यों लगे रहे? क्योंकि बात सवाल पूछने का बन रहा है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। तो हिंदू राष्ट्र किस भेष पे बनना चाहिए, ये बात भी तो बताई जाए। कि जब किसी के ऊपर अत्याचार होता है, जुर्म होता है बहुजन के ऊपर या SC ST OBC के ऊपर, तब ये सारे संगठन चूहा की बिल में क्यों छुप जाते हैं? इन्होंने एक ही नियम बनाया है, क्योंकि इन्होंने शोषण करने के ये सारे जरिया बनाए हैं। आज हिंदू धर्म कहीं खतरे में होता तो उसका कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो आदमी, जो भारत का बहुजन जो पढ़ लिख रहा है, वो भी इस बात को समझ रहा है। मगर जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं और बहुत से पढ़े लिखे भी अपने दिमाग को सही जगह पर यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमने भी बहुत सी चीज़ों को आजमाया है, अनुभव करा है। किस हिसाब से आदमी को पाखंड में, भूत प्रेत के जाल में इन्होंने ऐसे जकड़ दिया है कि आदमी को लगता है कि हाँ, जो ये कह रहे हैं वही सत्य है। क्योंकि हजारों साल पुराना इतिहास बातों से नहीं होता है, उसका एविडेंट होता है, उसका सबूत होता है, कोई न कोई कहीं न कहीं उसका शिलालेख होता है। क्या इनके पास कोई बुद्ध से पहले का शिलालेख है? सम्राट अशोक के ज़माने का कोई शिलालेख है? या 1000 ईस्वी, वो 1-2 ईस्वी का इनके पास कोई रामायण, महाभारत या पुराण का कोई भी उल्लेख है जिससे ये साबित हो सके कि इनका ही धर्म सबसे पुराना है? क्योंकि अगर कोई धर्म पुराना होता तो उसमें ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत नहीं होता। क्योंकि ये धर्म इन्होंने जब लिखे हैं, क्योंकि हर लिखावट की पहचान उसकी लिटी से होती है। आप लोग खुद ही सोचिएगा, समझिएगा
क्योंकि देवनागरी लिपि अभी 1300-1200 ईस्वी में आई है। तो 1000 या 8000 या 4000 साल पहले किस लिपि में और किस भाषा में इनके धर्म ग्रंथ लिखे गए होंगे, उसका कोई न कोई तो सबूत होगा। क्योंकि भारत की सबसे पुरानी जो भाषा है वो पाली प्राकृतिक है। इसके अलावा कोई दूसरी लिपि अगर हो तो आप लोग हमारे मैसेज करके हमें बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। हमारी वीडियो जैसी भी आपको लगे वैसा आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, और ज्ञानवान बने, तर्कशील बने, अपने दिमाग का सही से उपयोग करें। अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के बारे में ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने बलिदान देने के बाद में ही आज हमारा जो है यहाँ तक आया है। जय भीम, नमो बुद्धाय।